चलिए बच्चों, हम लोग ईद शुरू कर रहे हैं। पार्ट 21। रमज़ान का महीना शुरू हो गया था। लोग रोज़े रखने लगे थे। रोज़े रखते हैं, दिन में कुछ खाना नहीं खाते हैं, सूर्य जब तक उगा हुआ रहता है, शाम में सूर्य ढलने के बाद खाते हैं। 10 साल का नन्हा असलम रोज़ा रखने का जिद करने लगा कि हम भी रोज़ा रखेंगे, हम भी उसने अम्मी से बहुत उसकी अम्मी ने बहुत समझाया कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, रोज़े के दिन भर कुछ खाया नहीं जाता है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम बड़े हो जाओगे तब रोज़े रख लेना, है ना। वो अभी बोल रहा है मम्मी हम भी रोज़ा रखेंगे, तो मम्मी उसको समझा रही है कि रोज़ा अभी तुम नहीं रखो, बड़ा हो जाओगे तब रखना, दिन भर कुछ खाना नहीं पड़ता है। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने तय किया कि वह रोज़े ज़रूर रखेगा। उसने अपने अपने लिए नए कपड़े पसंद भी कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पजामा उसे पसंद आया था। उसके ऊपर टंगी जर्री की कटाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी, है ना। बोल रहा है पजामा बहुत पसंद आया और उसके ऊपर टंगी जर्री की कढ़ाई तो उसे बहुत पसंद आया। अब आगे बढ़ते हैं। असलम कपड़ा उसको पसंद आ गया। असलम अपनी मम्मी के साथ रहता था। उसका अब्बा का इंतकाल मतलब मर चुके थे और उसका पिताजी मर चुके थे। उसका कोई भाई बहन नहीं थे। असलम ने अम्मी दिन भर चिकन कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। बोल रहा है असलम की मम्मी दिन भर चिकन कपड़ों पर कढ़ाई करती थी, है ना। कढ़ाई, कपड़ों की कढ़ाई, कुछ कपड़ा में काम कर दी थी कपड़ा का। बहुत थोड़े पैसे उसे मिल जाता कपड़ा के काम करने के बाद, और उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी असलम और की पढ़ाई भी उसी से चल रही थी। असलम की अम्मी हमेशा सोचती थी कि अब असलम जब पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उसे सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए वे घर के हालात ठीक ना होने के बावजूद मेहनत करके असलम को पढ़ाती रहती थी। असलम ने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता और जो कुछ थोड़े बहुत अग्गी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर कुछ भी बोल रहा है सुबह सुबह कुछ खा लेता, फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाता, है ना। तो इस तरह से चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं खाता, पानी तक भी नहीं पीता। बोल रहा है वह पानी तक भी क्या करता, नहीं पीता। पानी तक भी नहीं पीता। इसी बीच में वह स्कूल भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को चिंता होने लगती कि वे असलम को समझाती कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती, पर वह नहीं मानता। शाम को अपनी अम्मी के साथ रोज़ा खोलता। असलम ने अपनी मम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद में नए कपड़े ज़रूर लेगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा ईद में नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आए, नए कपड़े कैसे खरीदेंगे। उसकी हालात ऐसी नहीं थी, उसके पास उतना पैसा नहीं था उसकी मम्मी के पास। एक दिन अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की। फिर अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गए और उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़े की दाम पूछा। 200 रुपये सुनकर उसका कलेजा थक गया। वह चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। रास्ते भर में असलम उस कपड़े की तारीफ करता रहा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मोह देखकर असलम की अम्मी सोच पड़ी कि वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती। वह 200 रुपये के कपड़े खरीदना उसके बस में नहीं था। आखिर उसने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये का जुगाड़ हुए असलम को ईद में नए कपड़े ज़रूर
लेकर पहना देगी। अब असलम की अम्मी ने अधिक काम करना शुरू किया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई का काम शुरू कर देती दिन भर, और फिर रात तक कढ़ाई का काम करती। एक तो रोज़ा, ऊपर से दुगनी मेहनत, इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपया इकट्ठा करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था। उसके हाथ में पूरे 200 रुपये थे, और अम्मी दिन रात एक करके 200 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपये देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान पर वही कपड़े लेने भेज दिया। रुपये लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेज़ी से चल रहा था। तभी उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, और वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोया था। वह सोचता रहा कि कल सुबह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा और अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो किसी दोस्त के भी नहीं होंगे, वह सोचता हुआ जा रहा है। तभी और सभी दोस्त को बताएगा कि ये कपड़े उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपये लेकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चला जा रहा था। अचानक असलम की चाल धीमी हो गई, कुछ उदास हो गया। वह सोच में डूब गया। उसके सामने कल स्कूल में घटी घटना घूम रही थी। कल स्कूल में मोहन कितना रो रहा था। मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। मोहन असलम का पक्का दोस्त था। दोनों एक ही कक्षा में बैठता था। मोहन बहुत गरीब घर का लड़का था। उसका पिता मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। मोहन भी गरीब था। मोहन की माँ नहीं थी, कोई बहन नहीं था। पिछले 2 महीने से मोहन के पिता बीमार चल रहे थे, जिससे वे काम नहीं कर पा रहे थे। घर की दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। अब तो खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा था। उन बेचारों के लिए क्या होगा? असलम सोचने लगा, और कितने मेहनत से दिन रात करके उसकी अम्मी ने रुपये इकट्ठा किए, और इन्हें नए कपड़े खरीद कर एक दिन की खुशी के लिए खर्च कर देगा। वह ये रुपया मोहन को दे दे तो उसके पिता की जान बच सकती है। वह अनाथ होने से बच जाएगा। वह पढ़ाई भी कर पाएगा। एक अच्छा दोस्त बिछुड़ने से बच जाएगा, और अम्मी की मेहनत सफल हो जाएगी। ईद अगर नए कपड़े नहीं पहने तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यह सोचकर वह असलम तेज़ी से मोहन के घर की तरफ जाता है, और मोहन की रुआंसा सा चारपाई पर बैठा था। मोहन जो है रुआंसा सा चारपाई पर बैठा था। उसके पिता चारपाई पर लेटे थे। असलम को देखकर मोहन की आँख भर आई। असलम ने मोहन को ढाढ़स बंधाया। उन्हें 10 रुपये देते हुए बोला, दोस्त, इन रुपयों के लिए पिता का इलाज करवाओ। असलम के असलम के पास इतने रुपये देखकर मोहन अवाक रह गया। असलम को समझाते हुए कहा, मोहन ये रुपये असलम ने समझाते हुए कहा, मोहन रुपये बहुत मेहनत की है। मेरी अम्मी ने नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन इन रुपयों का दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन इन रुपयों का इससे अच्छा कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता। मोहन ने बहुत इनकार किया, पर असलम नहीं माना। उसने ज़बरदस्ती रुपये मोहन की जेब में रख दिया। मोहन अपने आप को रोक नहीं सका। वह असलम से लिपट कर रोने लगा। उसे ऐसा लगा था जैसे असलम के रूप में भगवान स्वयं उसकी मदद के लिए आए हों। असलम जब वापस अपने घर पहुंचा, उसकी अम्मी उसे खाली हाथ आया देख हैरान रह गई। असलम ने जब पूरी कथा अम्मी को बताई तो उसकी आँख छलछला गई, और उन्होंने असलम को अपने सीने से लगा लिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन्हें अपने इस नन्हे लेकिन विचारों से बहुत बड़े बेटे पर नाज होने लगा। वे बार बार असलम का मुंह चूमने लगी। असलम को भी अपने ऐसी अम्मी पर नाज था। और उस रात असलम ने एक सपना देखा। अल्लाह उसे कह रहे थे, असलम, तुम नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच ईद तुम्ही ने मनाई। श्री मुरलीधर ने यह कहानी लिखा है। इंतकाल मतलब होता है मृत्यु, उत्साह मतलब होता है जोश,
उपयोग मतलब होता है व्यापार काम में लाना। सदरी मतलब होता है बिना बाँह का कुर्ता। और तंगहाली मतलब होता है रुपये पैसे की कमी। अवाक मतलब होता है हैरानी से चुप। और नाज मतलब होता है अभिमान या गर्व। तो कैसा लगा बच्चों ये कहानी आप लोगों को? धन्यवाद।